हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ मिरांडा हाउस। यहाँ पे एक बहुत बड़ा फंक्शन है। आगे बताती हूँ किस चीज़ का फंक्शन है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। तो गाइज हमारी एंट्री हो चुकी है मिरांडा हाउस में और रजिस्ट्रेशन भी हुआ था। सो हमें ये कार्ड मिला है दैनिक जागरण का। अब हम देखते हैं अंदर जाके क्या होता है। ये है जागरण संवादी 2025 का पोस्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस में एक खास उत्सव जहाँ लिटरेचर, पॉलिटिक्स, कल्चर एंड स्टूडेंट्स की आवाज को एक मंच दिया गया है। जैसे ही मैं अंदर गई मुझे सबसे पहले ये सुंदर सी रंगोली दिखी। इवेंट के अंदर बुक्स और नॉलेज स्टॉल्स भी लगे हुए थे। मुझे लगा कि ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि एक छोटा सा मेला था जहाँ हर जगह से नई सोच और नए आइडियाज मिल रहे थे। गाइज इनका ऑडिटोरियम तो फुल हो चुका है, ठीक है। अभी तो मुझे सीट मिली नहीं। आगे तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, भूखी हूँ। तो इनका कैफेटेरिया एक्सप्लोर करते हैं और कुछ खाते हैं अच्छा सा टेस्टी सा। और ये है उनका कैफेटेरिया जहाँ स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ बैठकर खूब एंजॉय करते हैं। मुझे पर्सनली लगा कि कैंपस का ये पार्ट बहुत ही अच्छा है। गाइस मिरांडा की कैंटीन में बैठी हूँ और ऐसा लग रहा है कि सारे बच्चे खाने ही आए हैं। बहुत ज़्यादा रश है। हमने मिरांडा की कैंटीन से हनी चिली पोटैटो और चाउमीन लिया था। फिर मैंने सोचा थोड़ा एक्सप्लोर करती हूँ। मिरांडा हाउस का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखने लायक है। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए ओपन जिम फैसिलिटीज भी हैं। अब मुझे ऑडिटोरियम में सीट मिल गई है और मैं आके बैठ गई हूँ। अब इसके बाद 3-4 परफॉर्मेंस होने वाली है जो कि बहुत अच्छी है। और उसके बाद हमारे सामने आएंगी मानुषी चिल्लर जो कि हमें अपनी जर्नी के बारे में बताएंगी, अपने वर्क के बारे में बताएंगी और पॉजिटिव थिंकिंग और हमको मोटिवेट करने वाली हैं वो। जिसका उद्गम हो रहा है और नदी जब नीचे उतरती है तब उसके पिता, नदी के पिता उसे क्या समझाते हैं, उसे क्या बताते हैं, उनकी यात्रा कैसे होने वाली है उस नदी की, उस बारे में ये कविता है। और मैं आप सभी से आग्रह करूँगी कि जब मैं गुनगुनाऊँगी कविता पहले तो मेरी आवाज़ थोड़ी खराब है, इसलिए क्षमा करती हूँ, पर जब मैं गुनगुनाऊँगी तो मुझे आपके साथ की जरूरत है। तो एक बार अगर आप जोरदार तालियों से कविता का आनंद लीजिए। तो कविता शुरू होती है कि नदिया धीरे धीरे बहना, नदिया घाट घाट से कहना, नदिया कि नदिया धीरे धीरे बहना, नदिया घाट घाट से कहना, नदिया मीठी मीठी है मेरी हार, हारा हारा सारा संसार, नदिया धीरे धीरे बहना, नदिया घाट घाट से कहना। नदी के पिता द्वारा नदी को पहला संदेश, तुझको बहते जाना है, सागर का धन पाना है, तुझको बहते जाना है, सागर का धन पाना है, सागर से पहले तुझको सागर का धन जाना है, सागर की बहना नदिया, सागर से कहना नदिया, सागर की बहना नदिया, सागर से कहना नदिया, गत में है जीवन का श्रृंगार, बांधो ना पाँव में दीवार, धीरे धीरे बहना। उत्साह कम है तो कोई भी अच्छी कविता है, तालियां और जोर से
घाट घाट से कहना। और जो अगली पंक्तियाँ हैं वो जीवन में आप अपना भी मूल बना सकते हैं। हम जब कुछ भी करते हैं तो बहुत मुश्किलें आती हैं रास्ते में, तो उस समय अपने आप को कैसे संभालें उसके बारे में ये पंक्तियाँ हैं। रास्ते मुश्किल होते हैं फिर भी हासिल होते हैं, रास्ते मुश्किल होते हैं फिर भी हासिल होते हैं। बहते पानी के संग संग प्यासों के दिल होते हैं, बहना बस बहना नदिया कुछ भी हो सहना नदिया, बहना बस बहना नदिया कुछ भी हो सहना नदिया। सब पे लुटाना अपना प्यार, कहना इसको कहते हैं धार नदिया। धीरे धीरे बहना नदिया घाट घाट से बहना नदिया। मीठी मीठी है मेरी खारा 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 संसार नदिया। धीरे धीरे बहना नदिया घाट घाट से बहना। अगली पंक्तियाँ स्पेशली क्योंकि ये मिरांडा हाउस है, तो जब आप सभी लोग आए होंगे अपने अपने शहरों से, तो आप सभी के माता पिता ने बोला होगा कि अपनी सीमाओं में रहना, कुछ ज़्यादा मत करना कुछ कम मत करना। तो उन सीमाओं से संबंधित ये अगली पंक्तियाँ हैं। सीमाएं क्या होती हैं, क्योंकि नदी हमेशा एक सीमा पे नहीं रहती, वो बढ़ाती भी और घटाती भी। हमने यमुना नदी देखी। सीमाएं क्या होती हैं कैसे तोड़ी जाती है, सीमाएं क्या होती हैं कैसे तोड़ी जाती है। तोड़ी सीमाएं फिर से कैसे जोड़ी जाती है। सबको समझाना नदिया सबको बदलाना नदिया। सीमाओं में भी है विस्तार, साधुना नहरों पे भी तलवार नदिया। धीरे धीरे बहना नदिया घाट घाट से बहना। और ये पंक्तियाँ जो अगली हैं वो मेरी सबसे प्रिय हैं, और जब भी मुझे लगता है कि मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है तो मैं ये पंक्तियाँ बिल्कुल आती हूँ। प्रचलित गतियों से बचना अपना पथ खुद ही रचना, प्रचलित गतियों से बचना अपना पथ खुद ही रचना। अपनी रचना में तुमको झलकेगी गंगा जमुना, अपना पथ अपना होगा। अपना पथ बनाने की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, उस पर कवि ने लिखा है। अपना पथ अपना होगा, अपना रथ अपना होगा, अपनी ही होगी फिर रफ्तार। अपनी कश्ती अपनी पतवार नदिया। धीरे धीरे बहना नदिया घाट घाट से बहना। और जब नदी अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है सागर के पास, तो पिताजी हमेशा काम करने के लिए नहीं कहते, कभी कभी आराम करने के लिए भी कहते हैं। तो नदी के पिता नदी को क्या कहते हैं जब वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाए। आखिरी पंक्ति है, मेरा साथ दीजिएगा। सागर के घर जब जाना, सागर के घर जब जाना, थोड़ा सोना सुस्ताना, इस स्थिरता का सुख क्या है इसकी तह तक भी जाना। सागर के घर जब जाना, थोड़ा सोना सुस्ताना, इस स्थिरता का सुख क्या है इसकी तह तक भी जाना। गिरने सर पर नाचेगी सूरज पाथर बाचेगी, गिरने सर पर नाचेगी सूरज पाथर बाचेगी। घर में होगा जीवन का सार, लेना फिर बादल का अवतार नदिया। धीरे धीरे बहना नदिया घाट घाट से बहना नदिया। मीठी मीठी है मेरी खारा खारा
नेता बनने राजनीति में जाती है, जो परिप्रेक्ष्य उन्होंने रचा है मैं आपके साथ साझा करती हूँ। एक रोज में नेता बनने हाँ चली इलेक्शन लड़ने, हर जुल्म सितम से लड़ने, जनता की सेवा करने, पर मुझ में कमी थी थोड़ी, कोई पैसा पास न कोड़ी, कोई खून किया नहीं चोरी, पर टिकट नहीं था सॉरी। मैं नेताओं का कौन कुर्सी अपनी कौन बनाई, जब धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। एक रोज मेरे घर वाले मैंने देखे और मेरे भाले, ले आए लड़के वाले, कुछ अगड़े कुछ नखराले, लड़का हो काला काला, लड़की पर चाहे आला, मांगे रुपयों की माला, और क्या गड़बड़ घोटाला, यहाँ रिश्तों का भी मोल इस बाजार में है महंगाई। जब धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई, आओ तुम्हें बतलाऊं बहकर मैं अंगुलियाऊं, और गीत प्रेम के गाऊं, बस छींक छींक कर गाऊं। हम गीत प्रेम के गाए, हर पल हमको अपनाए, जुल्मों से भी टकराए, इंसान एक बन जाए। धन्यवाद। ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की मैं छात्रा हूँ। आज सभी के समक्ष मैं मोहम्मद रफी साहब का एक बहुत सुंदर सा गीत प्रस्तुत करना चाहूँगी। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। तुमने मुझको हंसना सिखाया, हो तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने पाओगे रोएंगे हमें, रोने पाओगे रोएंगे, आंसू ना हमारे गम ना करो, ये बहते हैं तो बहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। थैंक यू सो मच। Myself, and is in English, ज़्यादा नहीं कहूँगी, but I think maximum youth इसे relate करेगा. So, if any suggestion of improvement, most welcome. Some starting. It is titled Impeccable, which means perfect. No one is perfect here, but still we rush for that title. Unaware of the path and to go where, we all are the warriors of the same battle. Enjoying pleasure are kept aside, because being the best is the priority, and fun work should not collide, enshrining huge disparity. Because we care of being the best, forgetting that we need some rest, comparison jealousy is something we have inculcated, vanquishing the essence of being dedicated. All 5 fingers are not equal, so why are we trying to feed each other secret? How do you do it? What's the strategy? These are the questions we are keen on. Will it actually help or bring calamity? Ask yourself,
संवाद में मनुष्य चिल्लर से बात करेंगे स्मिता श्रीवास्तव। मैं आपसे भी विनम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं प्रोफेसर डॉक्टर हेना सिंह मैम जी से निवेदन करती हूँ। मनीषी कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। पहले तो आप सबको मेरा हेलो एंड नमस्कार। थैंक यू सो मच मेरे लिए वेट करने के लिए। आई थिंक आई लाइक टू अपॉलोजाइज कि मैंने आप सबको थोड़ा वेट कराया एंड मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आज 10 साल बाद मिरांडा हाउस आई हूँ और एक बात बहुत कम लोगों को पता है कि मैं मिरांडा हाउस में 1 महीना पढ़ भी चुकी हूँ। वाह! मैंने टॉन्स जो वेस्टर्न डांस सोसाइटी है और 1 महीना मैंने पढ़ाई नहीं की क्योंकि उस वक्त हमारा जो मेडिकल का रिजल्ट था प्री मेडिकल टेस्ट का वो डिले हो गया था उस साल। तो उस वक्त आपका एक्सपीरियंस 0 होता है, कॉन्फिडेंस 100 होता है। तो तब आपको लगता है आपको ये कर दोगे वो कर दोगे, आपको सब पता है, आप किसी की नहीं सुनते हो। और धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस जब होते हैं लाइफ के आपको तब रियलाइज होता है कि कितना कुछ सीखना है, कितना कुछ नहीं आता और आपको तब समझ आता है कि कितना ग्रो करना है आपको। मेरे साथ शायद वो जर्नी हो रही है। तो जब मैंने शुरू किया था मैं 20 साल की थी जब मैं मिस वर्ल्ड जीती और उस वक्त मेरे लिए सक्सेस का मीनिंग बहुत डिफरेंट था। उस वक्त मेरे लिए सक्सेस एक तरह से बड़ा लीनियर कंपटीशन रहता था क्योंकि स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि आप एग्जाम्स में आपके इतने मार्क्स आने चाहिए, जो टॉपर होता है उसको सेलिब्रेट किया जाता है और मैं बचपन की टॉपर थी तो मुझे हमेशा अच्छा लगता था कि मेरे मार्क्स सबसे अच्छे हैं। फिर कॉलेज अच्छा है, तुम्हारी क्या रैंक आई है तुम्हारी, तो वो एक तरह से बड़ा लीनियर कम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम मैं बड़ी हुई हूँ। और फिर जब लाइफ शुरू होती है आपको रियलाइज होता है कि लाइफ एक लीनियर कॉम्पिटिशन नहीं है, वो अप्स डाउन्स और उसके कई एस्पेक्ट्स बन जाते हैं। तो आज मेरे लिए सक्सेस का डेफिनेशन बहुत डिफरेंट है। आज मैं कहूँगी कि अगर मैं हर एस्पेक्ट में, चाहे वो एज में अपने रिलेशंस में, एज अ डॉटर, एज अ फ्रेंड, अपने प्रोफेशन में, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में और अपने पर्सनल अपनी हेल्थ में, इन सभी एस्पेक्ट्स में अगर मैं कल से थोड़ी बेहतर हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सक्सेस हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सक्सेस का मतलब हर रोज बेहतर और हर एस्पेक्ट में यहाँ सब स्टूडेंट्स हैं और मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि करियर बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा करियर सबसे ज़्यादा मायने रखता है, मेरी टॉप प्रायोरिटी है। तो हमेशा उसको पूरे फोकस के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ परस्यू करो, लेकिन अपनी सारी हैप्पीनेस अपने करियर में मत डालो। जो खुशी होती है ना वो आपको छोटी चीज़ों से ही आती है। तो वो खुशी अगर आप अपने मार्क्स में या अपने सिर्फ अपने करियर में ढूंढोगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे जाके। आई मीन डेफिनेटली आप लोग से थोड़ी बड़ी हो तो आपको इतनी एडवाइस दे सकती हूँ दैट लाइफ की सक्सेस होती है वो कई पैरामीटर्स में मेजर की जाती है, सिर्फ एक चीज़ से। बिल्कुल सही। सक्सेस को आप एक पैरामीटर पे दान नहीं सकते क्योंकि वक्त के साथ बदलते हैं, पैमाने पे बदलते हैं। लेकिन मनीष की इस वर्ल्ड की जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, अब आपके सिनेमा का हिस्सा है और इतनी फिल्में कर चुकी है, लेकिन वहाँ की ऐसी कौन सी लर्निंग रही जो आपको इस इंडस्ट्री में काफी काम आए? वो आप सबको आपका स्टार्टिंग पॉइंट और आपका एंड पॉइंट दिखता है, लेकिन जो उसके पीछे जो जर्नी है वो आपको खुद तय करनी है। वो सिर्फ आप ही को पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी क्या प्रायोरिटीज है, आपने क्या सैक्रिफाइस किया, क्या नहीं किया। तो आई थिंक एक तो पेशेंस सीखा मैंने और दूसरा नॉट टू सीक एक्सटर्नल वैलिडेशन। अपनी खुशी के लिए करो, किसी और को कुछ प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं। आई थिंक दैट इज वो मैंने शायद फिल्मों से सीखा, क्योंकि हम इतना एक पब्लिक लाइफ जीते हैं और हम जो करते हैं, पहनते हैं, काम करते हैं, नहीं करते, हर चीज़ से हमें जज किया जाता है। एक टाइम के बाद आपको पहले मुझे बहुत फर्क पड़ता था चीज़ों का, हर छोटी चीज़ बहुत बड़ी लगती थी,
फिर एक दिन मैंने रिलैक्स किया कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं है, शायद हम सब ये फेस करते हैं कि हम सबको किसी ना किसी वे में जज किया जाता है, शायद स्केल बढ़ जाता है जब आप फिल्मों में काम करते हैं, तो वो दूसरों के लिए जीना मैंने शायद बंद कर दिया। एक्ट्रेसेस को वैसे भी जज ज़्यादा किए जाते हैं कहने से। So guys, this is मिरांडा हाउस और फंक्शन बहुत अच्छा था। आगे बताती हूँ क्योंकि अभी मेरी क्लास है, मुझे क्लास लेनी है, मुझे भाग के जाना पड़ेगा। So guys, आज मेरा बहुत ही ज़्यादा रैंडम प्लान बना था कि मेरे को मिरांडा जाना है, ठीक है, और मैं चली गई और मेरी 2 बजे क्लास थी। फिर मैं भाग भाग के आई हूँ 3 बजे तक। फिर मैंने जल्दी से क्लास ली है। अब बज गए कितने, 5 बज चुके हैं। अब मैं घर जा रही हूँ। सो गाइज, मैं घर आ चुकी हूँ, ठीक है। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं इवेंट में जाऊँगी, लेकिन पता नहीं ऐसे अचानक से मेरा मूड बना कि मुझे इवेंट में जाना चाहिए। सो मैं गई और ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे बहुत ही मज़ा आया और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हुई और जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बातें बोली और जो भी स्टूडेंट्स आए थे सारे, उन सबको मोटिवेट किया और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और मेरा ये कहना ये है कि कभी भी अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है ऐसे कोई भी फंक्शन अटेंड करने की, तो बिल्कुल करो यार, करो, ठीक है। मतलब बिल्कुल ऐसे लिमिटेड अपनी कॉलेज लाइफ मत रखो कि बस कॉलेज क्लासेस और मतलब लेक्चर्स अटेंड किया और असाइनमेंट बनाया, दिया और घर गए, खाया पिया, इतना नहीं। घूमो, एक्सप्लोर करो, क्या हो रहा है देखो अगल बगल, ठीक है। और बस इतना ही जो भी मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आपको बताया और दिखाया भी वीडियो में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर भी कर देना और ऐसे ही अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए मेरे को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।